अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अभिषेक ना कर पाओ तो भगवान का चरणों का स्पर्श करके आ जाओ, भगवान के चरण छू के आ जाओ। और जब भगवान के चरण छू के आओगे तो आपने आप अपने आचरण बनते चले जाएं, अपने आप अपनी भूमिका बनती चली जाए, अपने आप अंदर से परमात्मा के गुण आना शुरू हो जाएं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इतना ही विचार करना। देव दर्शन हमारा लक्ष्य है, देव बनना हमारा लक्ष्य है। देव का मतलब है परमात्मा बनना हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले लक्ष्य दे दिया गया। जब 45 दिन बाद अपने बच्चे को मंदिर में लेकर आते हो, सबसे पहले उस बच्चे को मां ही देखती थी, मां के अलावा कोई और नहीं देख सकता था, मां ही देखती थी। 45 दिन बाद जब बच्चे को लेकर मंदिर में आते थे और उसके मुख से, उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर सबसे पहले उसे भगवान दिखाते। क्यों? बेटा, तेरी सूरत और भगवान की सूरत एक ही है, तुझे भगवान जैसा बनना है, इसलिए देख लो इनको। संसार को नहीं देखना है, पहले भगवान को देखना है। लेकिन अब आजकल क्या होता है, माँ तो बाद में देख पाती है, दुनिया पहले देख लेती है। ऐसा व्हाट्सअप चालू हुआ है। ये व्हाट्सअप जब चालू हुआ था तो मेरे को बोलना ही नहीं आता था। मैं बोलता हूँ भाई साहब चालू हुआ है क्या? ख्याल करके रखना, ऐसा चालू हुआ है कि वो पड़ोसी घर वालों को खबर नहीं मालूम है, लेकिन पूरी दुनिया में खबर हो जाती है, पूरी दुनिया में डोरा पिट जाता है। देवता भी फेल हो गए आपके व्हाट्सअप के यहाँ। देवताओं को भी कुछ अवधि ज्ञान लगाना पड़ता होगा, तब उन्हें खबर मालूम पड़ती होगी। लेकिन यहाँ तो तुमने जैसे ही देगा पिक करा और मोबाइल में खबर आ जाती है। विचार करो, हम मंदिर में रोज जाएं, मंदिर तुम्हारा एक टीवी की तरह है और भगवान की मूर्ति टीवी की स्क्रीन है। और भगवान के ऊपर जो मंदिर में शिखर है वो रिले तुम्हारा एंटीना है। और रिले सेंटर कौन सा है? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में जो भगवान की वाणी खिल रही है, विदेश क्षेत्र में भगवान की वाणी खिलती है, और वहां से जो परमाणु आते हैं वो मंदिरों के शिखर के माध्यम से भगवान की मूर्ति पर आने का प्रयास करते हैं। देखना, गोल गोल शिखर बनते हैं, इसलिए वहां से वो शिखर से ऊर्जा आती है मूर्ति के पास। और मूर्ति कितनी पावरफुल। आज तो मैं सुबह सुबह चला गया मंदिर, 2 ही लोग थे केवल, और सुबह सुबह भगवान से बात करके आया, भगवान आप इतने सुंदर हो और ऐसे भगवान अकेले रहते हो, ऐसे मुझे भी अकेले रहने की आदत बना दो भगवान। मैं भी बिल्कुल शांत आपकी तरह बैठूं और आपका जैसा अंदर का आनंद आता है ऐसा मुझे भी प्राप्त हो। ख्याल करके रखना, भगवान के पास से ऊर्जा लेने का प्रयास करो। और जैसी वो स्क्रीन से आपको ऊर्जा मिलती है, आपका मन, आपका दिल, आपका शरीर पवित्र होने लगता है, आपका सब कुछ पवित्र होने लगता है। टीवी में चित्र गड़बड़ आए तो लगता है कि हमें एंटीना सही करना है। मैं कहना चाहूँगा, समाज की सबसे बड़ी धरोहर, समाज के उत्थान में शिखर बहुत अच्छा होता है। शिखर से 4 हाथ ऊपर ध्वजा होना चाहिए, ध्वजा लहराती हुई होना चाहिए, फैरती हुई होना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि ध्वजा हमने पीतल की लगा दी, अब यहाँ कौन सी लगी मालूम नहीं मुझे, लेकिन आप विचार, फैरती हुई है। फैरती हुई ध्वजा से होता क्या है? जब वो ध्वजा फैरती हुई होती है
तो समाज का भी विकास, समाज के लोगों का विकास, वहाँ रहने वाले लोगों का विकास अपने आप लहराता हुआ हो, फैलता हुआ हो और दूर दूर तक उसकी कीर्ति जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब विचार करना, हम सबसे पहले अपने मंदिरों में जाएं, देव पूजा का स्थान बनाते हैं, भगवान की पूजा का स्थान बनाते हैं, भगवान की पूजा का लक्ष्य बनाते हैं, तो हमारे जीवन में और पुण्य बढ़ता चला जाता है। हमें पहले लक्ष्य को निर्धारित करना है। हमने भगवान के मंदिर में अब साक्षात भगवान नहीं है तो हमने उनकी मूर्ति की स्थापना कर दी। ख्याल करके रखना, साक्षात अरिहंत और सिद्ध नहीं है तो हमने उनकी मूर्ति की स्थापना करके भगवान को विराजमान कर लिया। आजकल सौदव इंद्रों का आगमन नहीं है तो हम लोग सौदव इंद्र इंद्राणियां बनकर पूजा विधान में बैठने लगे, उनकी भी स्थापना कर ली। भगवान की पूजा के लिए जल आदि हमारे पास क्षीर सागर का नहीं है, हमने अपने कुएं के जल में ही क्षीर सागर के जल की स्थापना कर ली, है ना। चंदन कौन सा वाला? मलियागिर का चंदन। अब कहाँ का मलियागिर का चंदन? आप विचार करके रखना, अब तो आप मंदिर में चंदन तो छोड़ दिया, क्या चढ़ाते हो? केसर। और जो समर्थवान नहीं है वो क्या चढ़ाते? हल्दी। अब आप विचार करना, बोलते रहे हो संसार ताप विनाशनाय, चंदन से ताप तो नाश हो सकता है लेकिन केसर और हल्दी तो गर्म होती है। अब ताप नाश होगा या ताप बढ़ेगा ये आप सोचो। चढ़ा रहे हो ताप नाशने के लिए और लेकिन चंदन की जगह केसर बहुत अच्छी होती है, केसर चढ़ा लो, तो केसर तो गर्म होती है तो ताप का नाश होगा या ताप बढ़ेगा ये आप समझने का प्रयास करो। चंदन चढ़ाने की जगह पहले ही चढ़ते थे हर श्रृंगार के फूल आते थे, है ना। हर श्रृंगार के फूल गिर जाते थे, वो लेते थे, उनको घिसते थे और मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ाते थे, बहुत अच्छा सा लगता था। लेकिन अब आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेकर आते हो, चढ़ाने का प्रयास करते हो। चलो, लेकिन अच्छा है कि केसर भी आप चढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। वो भी आपने केसर खत्म हो गई, बाजार की बनी बनाई केसर। आप ख्याल करके रखना, जल भी आपके पास ओरिजिनल नहीं है, चंदन भी नहीं है, अक्षत भी आपके टूटे टुटाए चावल। और कई बार तो मुझे ये लगता है यहाँ तो अच्छे चढ़ाते हैं लोग, उन्हें मंदिर वाले चावल का नाम ही रख दिया है, मंदिर वाले चावल। और मंदिर वाले चावल कौन से? मोटे वाले, जो अपन नहीं खाते हैं। खाने वाले बासमती और मंदिर में चढ़ाने वाले मोटे वाले चावल। तो बेचार, और मैंने एक बार पूछा कि ये तो मंदिर की सामग्री ये चढ़ा रहे हो, ये अच्छी चढ़ाना चाहिए, ऐसी क्यों चढ़ाते? बोला महाराज भगवान तो कुछ लेते नहीं है, जाना तो माली को ही है, तो कुछ भी चढ़ा दो चलेगा। हमने सही बात है, पूजा भगवान की थोड़ी करी, तो माली की करी है, क्योंकि माली को चढ़ा रहे हो तुम। तुम्हारे मन में ये बैठा है कि सामग्री माली के पास जाना है तो माली को ही चढ़ा रहे हो। ख्याल करो, जितनी अच्छी भोजन की सामग्री होती है उससे ज्यादा अच्छी पूजन की सामग्री होना चाहिए। भोजन की सामग्री हमारा केवल इसी जन्म में, इसी दिन का भोजन जब तक शरीर में तभी तक कल्याण में कारण है। लेकिन पूजन की सामग्री अगर अच्छे से अच्छी चढ़ाते हो तो इस जन्म में तो ठीक, अगले जन्म में भी तुम्हारा कल्याण होता जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे जनागम में कितने उदाहरण आए, ख्याल करो। सोमा सती, सोमा सती क्या चढ़ाती थी मंदिर में? गजमुक्ता, मनोवती गजमुक्ता मोती चढ़ाकर भगवान के दर्शन करती थी। कहां से आते होंगे गजमुक्ता मोती? हाथी पे, एक हाथी के मस्तिष्क पर जब वो मोती आता है, कैसे हाथी उन मोती को छोड़ता होगा और कैसे वो मोती चढ़ाती होगी। वो जमाना था जब राजा महाराजा मंदिर में जाते थे तो वो सोने की असरफियाँ चढ़ाते थे, मोती चढ़ाते थे, हीरे पन्ना रत्न चढ़ाते थे भगवान के पास जाने के बाद। लेकिन जमाना बदलता चला गया, हीरे मोती पन्नों से हम कहाँ तक आ गए? हम और लौटते 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 चावल तक आ गए। चावल को ही क्यों चढ़ाते हैं?
ख्याल करना। चावल चढ़ाने का लक्ष्य और उद्देश्य केवल इतना ही है, चावल हर देश में होता है और चावल गरीब से गरीब भी चढ़ा सकता है और अमीर से अमीर भी चढ़ा सकता है। हमारी भारत की सरकार को लिखना पड़ा, देश के सच्चे नागरिक बनिए, कहने देश के सच्चे नागरिक बनिए। उन्हें मालूम था ये बहुत होशियार है। एक बार भगवान खुश हो गए एक बनिया से। भगवान खुश हुए तो भगवान ने कहा, भाई तू बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत सेवा करता है, कुछ मांग लो मुझसे। उसने कहा मांगूंगा, लेकिन मैं अपने घर पे एक बार पूछ आऊं क्या मांगना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। वो घर पूछने के लिए पहुंचा। माँ ने कहा, बेटा मैंने बहुत दिनों से आंखों से देखा नहीं, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तू मांगना है तो भगवान से आंखें मांग ली। पिता से पूछा, पिता ने कहा मेरे पैर घुटने खराब हो गए, भगवान से मांगना है मेरे लिए पैर मांग ले कि मैं कम से कम चल के मंदिर तो चला जाऊं। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि भाई मांगना है तो शादी को बहुत साल हो गए, कोई मुझे मां कहने वाला नहीं आया है, मेरे लिए बच्चे मांग लो। और उसे खुद दौलत की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। ये दृष्टांत आपने कई बार सुना होगा, मेरे माध्यम से सुना होगा, टीवी पर, जिनवाणी चैनल पर। आप विचार करके रखना और कई बार समझने का प्रयास भी किया होगा। भगवान के पास गया, भगवान ने कहा कि तुझे जो मांगना है एक ही वरदान मिलेगा। अब माँ के लिए आंखें, पिता के लिए पैर, पत्नी के लिए बच्चा और खुद उसे धन की आवश्यकता। अब उसने कहा, भगवान ने कहा तो एक ही वरदान मिलेगा। भगवान ने कहा एक ही मिलेगा तो अब क्या मांगा जाए। उसने दिमाग लगाया, बनिए का दिमाग था, उसने दिमाग लगाया, भगवान एक ही चाहिए, दूसरा नहीं मांगूंगा। क्या? बस मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने की चप्पल जूता पहनकर दौड़ता हुआ देखे, बस एक ही वरदान चाहिए। मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने की चप्पल जूते पहनकर दौड़ता हुआ देखे। भगवान भी चक्कर में पड़ गया। भगवान ने क्या, इसने क्या मांग लिया। अब माँ देखे तो माँ को आंखें आएंगी, पोते को देखे तो पत्नी को बच्चा होगा, पति के साथ दौड़ता हुआ देखे तो पति के पैर ठीक होंगे, और सोने जूते चप्पल पहनेगा तो उसके और क्या कमी होगी। चारों वरदान उसने एक में मांग लिए हो तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, इतने होशियार हो आप, कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। एक बनिया गया एक सोने वाले के पास, वो सुनार बड़ा तेज था। उसने कहा बनियों को चूना लगाना है। ठीक है, उसने 10 हीरे दिए, कहा मेरा 10 हीरे का एक बहुत सुंदर सा हार बना दो। उसने क्या किया, वो सुनार ने एक हीरा नीचे गिरा दिया और कहा बनिया से 9 ही है। बनिया ने कहा बड़ा है, हम तो 10 दिए गिन के। उसने कहा देखा ना, उसने देखे तो वास्तव में 9 थी। उसने क्या किया, बनिया ने एक छुपा लिया। उसने कहा ठीक है 9 का ही बना दो। एक उसने खुद छुपा लिया। उसने कहा ठीक है 9 का ही बना दो। उसने देखा ही नहीं, उसने कहा कि 9 में पट गया तो उसने रखे। जब बनिया चला गया उसने कहा अरे तो 8 ही रह गए, अब क्या होगा। तो ख्याल करके रखना, इनको कोई मूर्ख बना नहीं सकता है। बस भगवान को पटाने के लिए इतना ही ख्याल करो कि भगवान के पास जाकर संसारिक इच्छाएं पूरी मत करो। संसार की इच्छाएं तो तुम्हारी हमेशा पूरी हो जाएंगी, लेकिन भगवान के पास जाकर कहना कि भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। भगवान से कभी मत कहना जो तुमने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। ये तुम्हारी अष्टद्रव्य की पूजाएं तो बहुत बार कर ली हैं, लेकिन रियल में तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम क्या होना चाहिए वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ख्याल करो, भगवान से ये कहने का मत प्रयास करो भगवान जो तुमने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। भगवान से इतना ही कहने का प्रयास करना जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। ख्याल करो, आप जीवन में जाते हो, भगवान के पास जाते हो, तो आप भगवान के पास, भगवान ने जो जो छोड़ा है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, संसार छोड़ा, उनको ही मांगने के लिए जाते हो तो भगवान वो देता भी नहीं है। क्योंकि अगर जब मैंने ही छोड़ दिया तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ।
ख्याल करके रखना, भगवान के पास जाने के बाद जो छोड़ा है उसे मांगने का प्रयास मत करो, जो भगवान ने पाया है उसे पाने का प्रयास करो। भगवान तुम्हें कभी मना करने वाला नहीं है, वो इतना ही कहेगा कि जो मैंने पाया है वो ही तो मांग रहा है, जो मेरे पास है वो तो मांग रहा है। परचूनी वाले के दुकान पे जाना और कहना कि मुझे कपड़ा दे दो, वो कहेगा कि अभी नहीं है। आप विचार करके रखना, सब्जी वाले के दुकान पे जाना और कहना मुझे सोना दे दो, नहीं मिलेगा। और सुनार की दुकान पे जाकर कहना कि मुझे सब्जी दे दो, तो कहेगा ये मूर्ख कहाँ से आया है सुबह सुबह से। हम किसके पास जाएं और क्या मांगें? संसार मांगना है तो संसारी लोगों के पास जाओ, हमें परमात्मा मांगना है, परम तत्व को मानना है, और इसी मनुष्य पर्याय में पा सकते हो। इसी मनुष्य पर्याय से तुम्हें वो परम तत्व प्राप्त हो सकता है, जो उपलब्धि तुम्हें प्राप्त होगी इसी मनुष्य पर्याय से होगी। ख्याल करना, देव दर्शन का आचार्यों ने कह दिया, देव दर्शन करने से जीर्ण बिंब दंशन निदत निकाचिदस्य भी मिच्छत। आप विचार करना, जिन बिंब के दर्शन करने से, जिनेन्द्र भावगान के दर्शन करने से मिच्छत किम कलावश्य खय दंशना दो। हमारे सटकंडागम में आचार्य पूज्य आचार्य पुष्पदंत बूतबली महाराज कहते हैं, संसार में हर जगह के कर्म तुम्हारे कहीं कर सकते हैं तो जिनेन्द्र भगवान के पास कर सकते हैं। अन्य स्थाने कृतम पापम वज्र ले, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। तो अन्य स्थान के पाप तुम्हारे धर्म स्थान में करते हैं, और धर्म स्थान में अगर कोई पाप हो गया तो वज्र के समान हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसे कर्म नहीं करना है जिससे वो कहीं धुले नहीं। कहीं पूरी दुनिया के पाप हों, वो भी भगवान के पास धुल सकते हैं। हमें अपने जीवन में उस परम तत्व का लक्ष्य बनाएं, परम तत्व को जानने का प्रयास करें, परम तत्व को समझने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे समुद्रदाचार्य कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम। और आप ख्याल करना, हमारा जैन धर्म चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, हमारा जैन धर्म नमस्कार ऐसा करता है कि चमत्कार अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैन धर्म कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। धनंजय कवि जब मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनका बेटा मृत्यु बेटा को लेकर जब उनकी पत्नी पूछती है कि तुम पूजा कर रहे हो और बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, उनने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। और आप विचार करके रखना, धनंजय कवि विश्वाहार स्तोत्र लिखते हैं। उनके पुत्र को सांप ने काटा था, और जैसे विश्वाहार स्तोत्र पढ़ते जाते हैं उस बेटे का जहर उतरता जाता है और बेटा उठकर खड़ा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ये हमारे यहाँ के चमत्कार हैं। नमस्कार ऐसा करो। रावण जब भक्ति करता है, वीणा का तार टूट जाता है तो अपनी नस निकालकर उसमें लगा देता है, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति में करने के बाद वो भक्ति छोड़ता नहीं है। ख्याल करो, हमारे जीवन में एक मेढक जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो मेढक भी देव बन जाता है। हम भक्ति निस्वार्थ भावनाओं से करें, मंदिर में निस्वार्थ भावनाओं से आएं, तभी हमारा कल्याण निश्चित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।